नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान की सीनियर भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी हारी कोरोना की जंग, मेदांता में हुआ निधन। गुरु नानक जयंती पर न प्रभात फेरी न लंगर, स्थानीय जत्था ही करेगा शबद कीर्तन। गुरुद्वारा में बिना मास्क नहीं होगी एंट्री, घर में ही करेंगे पाठ। पहली बार लंगर, सामूहिक नहीं घर घर पहुंचाएंगे प्रसाद। हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के सब सिटी सेंटर की दुकानों के बाहर लावारिस हालत में मिला शव। जिस सिरिंज से दवा देकर लोगों की जान बचाता था, उसी में जहर भरकर मेल नर्स ने खुद की जान दे दी। जमीन बेचने का बार बार उलाहना देने पर भतीजे और उसकी पत्नी ने बुआ की कर दी हत्या। कार्तिक पूर्णिमा पर आज इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी। मेरा भविष्य पंचायती राज के चुनाव नतीजे, आप भाजपा को दे वोट, कहना है डांगी का। कानोड़ के निकटवर्ती बड़ा राजपुरा में हुई नुक्कड़ सभा। पूर्व विधायक भिंडर ने की धारता चारगदिया पंचायत के गांवों में नुक्कड़ सभा। पुत्र रणवीर सिंह के लिए मांगे वोट, कांग्रेस भाजपा को लिया आड़े हाथ। निर्दलीय चावड़ा पर भी कसा तंज। और अब खबरें विस्तार से। राजसमंद विधायक और मेवाड़ की लाडली किरण माहेश्वरी का रविवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 28 अक्टूबर को उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 7 नवंबर को एयर एम्बुलेंस से माहेश्वरी को उदयपुर से मेदांता अस्पताल ले जाया गया। किरण माहेश्वरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वे पिछले 22 दिनों से मेदांता के आईसीयू में एडमिट थी। रविवार देर रात इन्फेक्शन ज्यादा होने से उनका निधन हो गया। राजसमंद विधायक रही किरण माहेश्वरी के शव को उदयपुर लाया गया, जहां उनके समर्थकों और परिजनों द्वारा उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहीं किरण माहेश्वरी के निधन पर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है और इसे बीजेपी और प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। किरण माहेश्वरी के निधन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से पीड़ा हुई है। राजस्थान सरकार में सांसद, विधायक व कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति की दिशा में काम करने के लिए कई प्रयास किए। उनके परिवार के प्रति संवेदना। वहीं ओम बिरला ने भी कहा कि निर्भीकता व स्पष्टवादिता के लिए किया जाएगा उनको याद। किरण माहेश्वरी ने साल 1987 से 90 तक हिंदू संगठन दुर्गा वाहिनी की प्रमुख के तौर पर राजनीतिक करियर शुरू किया। इसके बाद साल 1992 से 1995 तक वह राजस्थान के सोशल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर बनी। साल 1990 से 1992 तक बीजेपी में महिला मोर्चा की जिला महामंत्री रही। इसके बाद से साल 1993 से 1994 तक उनको महिला मोर्चा देहात की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 1994 में उदयपुर नगर परिषद पार्षद का चुनाव किरण माहेश्वरी ने लड़ा और पार्षद चुनाव जीतकर उन्हें उदयपुर की सभापति बनाया गया। साल 1999 तक उन्होंने सभापति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। साल 2002 से 2003 तक वह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। साल 2004 में उदयपुर की सांसद चुनी गई। साल 2004 में उन्हें भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और 2007 में महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद में साल 2008 में किरण माहेश्वरी राजसमंद विधायक बनी और वसुंधरा सरकार में मंत्री भी बनी। साल 2013 में एक बार फिर से चुनाव जीत विधानसभा पहुंची थी। गुरु नानक जयंती सोमवार को मनाई जाएगी। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे सज चुके हैं। वहीं कोरोना काल के कारण पहली बार लंगर सामूहिक नहीं होगा, घर घर प्रसाद पहुंचाया जाएगा, बिना मास्क एंट्री भी नहीं दी जाएगी। वहीं स्थानीय जत्था ही शबद कीर्तन करेगा। गुरुद्वारा सचखंड दरबार के प्रवक्ता रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने बताया कि लंगर सामूहिक नहीं होगा। गुरु नानक साहिब ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, जिसे कोरोना काल में भी आगे बढ़ाया जाएगा। यंग सिख सेवा दल के अध्यक्ष आयुष अरोड़ा के नेतृत्व में लंगर घरों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि परंपरा भी न टूटे और संक्रमण के मद्देनजर गाइडलाइन की पालना भी हो सके। गुरुद्वारा समिति ने बाहर से आने वाले संगतकार, ग्रंथी आदि को भी आमंत्रण नहीं दिया। स्थानीय रागी जत्था ही शबद कीर्तन करेगा। मुख्य सड़क से प्रवेश के बाद मत्था टेककर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं से अपील है कि इस बार वह घरों में ही रहकर पाठ करें। गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से होगा। गुरुद्वारा सचखंड दरबार में सुबह 6 बजे से 7:15 बजे नित्य नियम पाठ होगा। फिर पहला दीवान 7:45 से 9:30 बजे तक सजेगा। इसके बाद दूसरा दीवान सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। इस दौरान महेंद्र सिंह भाई के रागी जत्था का शबद कीर्तन होगा। नाइट कर्फ्यू के चलते शाम का दीवान 6 बजे से शाम 7:45 तक ही चल पाएगा। शास्त्री सर्कल स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह की सभा में 9:30 बजे अखंड पाठ की समाप्ति होगी। 9:30 बजे हरभजन सिंह के रागी जत्थे का 11 बजे तक शबद कीर्तन होगा। बिना मास्क गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पिछले 4 साल से कई मरीजों की जान बचाने वाले आरएनटी के मेल नर्स का हाथ में पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगाकर जान देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरएनटी के हिरणमंगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल में कार्यरत नवाडेरा डूंगरपुर निवासी द्वितीय श्रेणी मेल नर्स उमेश दोषी का लावारिस हालत में सब सिटी सेंटर की एक दुकान के बाहर शव पड़ा मिला। पास ही पोटेशियम क्लोराइड का खाली इंजेक्शन मिला और उसके बाएं हाथ की नस में इंजेक्शन का निशान दिखाई दिया। उसकी बाइक भी वहीं पास में खड़ी मिली। पुलिस के अनुसार मामला खुदकुशी का लग रहा है, फिर भी हर पहलू से जांच की जा रही है।
हिरणमंगरी थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सब सिटी सेंटर के कन्हैयालाल सुहालका ने दुकान के बाहर शव पड़ा होने की सूचना दी। इस पर जाप्ता मौके पर पहुंचा और मृतक के पास से मिली आईडी से पहचान की गई। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। घटना की सूचना फैलने पर परिजन सहित हॉस्पिटल स्टाफ के लोग भी मोर्चरी पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पूछताछ में हत्या की आशंका जताई। इस पर पुलिस हर पहलू की जांच करने में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने पूछताछ में बताया कि उमेश 2016 में सरकारी सेवा में आया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहले सेक्टर 11 में किराए से रहता था और हाल ही में प्रभात नगर सेक्टर 5 में शिफ्ट हुआ था। उन्होंने रात को पत्नी के साथ गोलगप्पे खाने के लिए जाने की बात बताई और कहा कि इसके बाद वो बिना बताए घर से निकल गया। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। उमेश आरएनटी के बड़ी हॉस्पिटल में तैनात था। पिछले 11 माह से हिरणमंगरी सैटेलाइट अस्पताल में डेप्यूटेशन पर सेवाएं दे रहा था। छाली ग्राम पंचायत के नालकावास में कुएं में मिले महिला के शव के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी भतीजे और बहू को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी मुंशी मोहम्मद पठान ने बताया कि छाली ग्राम पंचायत के नालकावास में 27 नवंबर को कुएं में शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर मौजूदा ग्रामीणों से शिनाख्त करवाई। शव की शिनाख्त होमली पत्नी वेला गमिती निवासी नया तालाब सुराना थाना नाई के रूप में हुई है। शव पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने शव को गोगुंदा सीएच से पहुंचाकर परिजनों को सूचना दी। इस पर परिजन अस्पताल पहुंचे और मृतका के भतीजे हीरालाल गमिती ने लिखित रिपोर्ट देकर बड़े पापा के लड़के केसूलाल पुत्र उदाराम गमिती और उसकी पत्नी होमली बाई पर बुआ के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रविवार को पुलिस ने दोनों को नालकावास के पास पार्टी के जंगल से गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने बुआ की हत्या करना स्वीकार किया। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा और देव दिवाली आज मनाई जाएगी। ज्योतिषविद के अनुसार कार्तिक मास का आखिरी दिन स्नान और दान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के साथ रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और वर्धमान योग का संयोग भी बनेगा। ग्रहण दोपहर 1:02 से शाम को 5:24 तक रहेगा। पंडित ने बताया कि उपच्छाया ग्रहण होने और देश के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देने से सूतक नहीं लगेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में जलाशयों पर स्नान करने की परंपरा है, लेकिन ज्योतिषविदों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए घर में भी परंपरा निभाई जा सकती है। ज्योतिषविद ने कहा कि श्रद्धालु घर में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर घी, अन्न या खाने की वस्तुओं का दान करें। शाम को घर और घर के बाहर दीपक जलाकर सत्यनारायण की कथा पढ़ें और सुने। मंदिर, पीपल या तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाएं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायती राज चुनाव को लेकर चुनावी घमासान जैसे जैसे मतदान की तारीख के नजदीक आ रही है वैसे वैसे तेज होता जा रहा है। रविवार को कानोड़ के निकटवर्ती बड़ा राजपुरा गांव के आमलिया बाबजी परिसर में भाजपा की नुक्कड़ सभा हुई, जिसमें भाजपा के स्टार प्रचारक उदयलाल डांगी ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं सहित किए गए कामों का लेखा जोखा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पंचायती राज के परिणाम मेरा भविष्य तय करेंगे, इसलिए आप सभी का सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 12 पीथलपुरा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सीमा जाट को अधिक से अधिक वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। तो भविष्य करेगा और वो तो हमारे लिए भी हो भविष्य करेगा। आगे कहा पानी में टिकवा लाए कहा आगे नहीं, और मोदी जी भी हाथ मजबूत करेगा। ये वोट कतरी जगह का में आए और अनारा वोट कंडो तो भिंडरू आगे नहीं है कंडो ने तो फिर पंचायत समिति रे बड़ी जरावड़ो सेना। अरे यार कई हटके दीदी आप सब निवेदन है भारतीय जनता पार्टी पक्ष वोट दो। आप समझदार कौम हो, किसान कौम हो, मैं भी आपको जुड़ियो लगाऊं, हमेशा आपके बीच में रहूंगा और
भगवान को प्रार्थना करूं कि ये सारों साल में बढ़िया बैठे और मन में भी कभी घमंड नहीं आवे, ताकि मैं आप लोगों के बीच में आनी टाइप आई खड़ो रह सकूं, यूं बैठ सकूं। ये मैं भगवान को निवेदन। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति सदस्य चुनाव के वार्ड 17 धारता 4 गदिया हॉट सीट बनने के बाद से ही पूरे मेवाड़ व उदयपुर जिले के दिग्गज नेताओं की निगाहें इस सीट पर टिकी हैं, क्योंकि इस सीट पर वल्लभनगर के पूर्व विधायक व जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर के पुत्र प्रणवीर सिंह भिंडर चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी कुबेर सिंह चावड़ा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस सुस्त दिख रही है, वहीं इस सीट पर कुबेर व प्रवीण के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक व जनता सेना के संरक्षक महाराज रणधीर सिंह भिंडर ने भी अब सक्रिय हो गए हैं। पूर्व विधायक भिंडर ने धारता 4 गदिया पंचायत क्षेत्र के नीमड़ी, भीमजी का खेड़ा, धारता 4 गदिया, जेतपुरा आदि गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर जनता सेना के प्रत्याशी रणवीर सिंह भिंडर के समर्थन में वोट मांगे। पूर्व विधायक भिंडर ने भाजपा कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस के बागी निर्दलीय कुबेर सिंह चावड़ा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्य चावड़ा अपना बता रहे हैं, जबकि उन्होंने अमरपुरा खालसा में खेल गांव के लिए विधायक मत्स्य खेल मंत्री राज्यसभा संसद से 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाकर खेल गांव का निर्माण करवाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत सड़कों के कार्य बंद होने के बाद उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सभी सड़कों के कार्य पुनः चालू करवाए हैं, जिसका श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है, जबकि इन सड़कों के कार्यों में कांग्रेस सरकार का कोई योगदान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2 साल में जनता की सुध नहीं ली है। कांग्रेस की गहलोत व पायलट आपसी गुटबाजी के चलते वल्लभनगर विधानसभा के विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए इस पंचायती राज चुनाव में जनता ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके क्षेत्र में विकास करवा सके। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पीडब्ल्यूडी वाला ने हाईकोर्ट बुलाई और लिखित में ली दो कि मां पूर्व सरकार में रणधीर सिंह जी भिंडर द्वारा स्वीकृत किया का काम सब कंप्लीट कराएंगा 2020 में। तो आपने हटे या जो कलवल वाली रोड है या सीसी रोड भी है या वही रीटर कारण भी है, कोई देख लो चाहे तो हमारे पास वंडी कॉपियां है। आपने यह भील बस्ती में आना मैं उद्घाटन करीन गया वही काम ने अबे रोकी दी तो अबे चालू रहेगा वो, क्योंकि वो भी मां रिट में हो। अपना नरे काम अच्छा है जो मां सैंक्शन किदा आना रुपए किदा। तो मारो आपको निवेदन है कि आपने अच्छा व्यक्तिया ने वोट देनो, कांग्रेस ने परख ली दो, आप भाजपा ने भी परखी ली थी। अब एक और जनो कोई उबो भी अबर के जो कहे खेल गांव में खोलियो, कहा भाई खेल गांव कहीं खोलियो बताओ तो। महाराज साहब 20 लाख रुपया हमारा विधायक मधु में दीदा, 50 लाख रुपया खेल मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को सैंक्शन करें लायो, 10 लाख रुपया आपने वीपी सिंह जी सांसद हा राज्यसभा रा वड़ी टाइम अबे राज्यपाल वे गया वटे पंजाब हरियाणा रा वड़ापो लायो, 80 लाख रुपया लगाया। वंडे केड़े यो काम चालू गयो, वंडे केड़े 10 लाख रुपया और मारा फंडू दीदा, 10 लाख रुपया और राज्य सरकार को लायो ने 1 करोड़ रो काम खेल गांव रो मारे सरकार रे टाइम पे भी। अरे वास्ते झूठा लोगा री वाता में नहीं आ भी यूं कहेगा कि मु अच्छो काम कर रहे हो मैंने हटाई दी दो। अब अच्छो काम कर रहा है तो हटायो क्यों, मु आपने बताओ चाहूं। मान लो मु एमएलए बन गयो, मान लो मु एमएलए बन गयो तो मु कहीं जनता से न रो एमएलए हूं, कहीं एमएलए बनवारे बाद में सब समाज रो, सब पार्टी रो, सब आदमी रो आदमी हूं। वड़ा साहब पंचायत समिति में पधारी ने कहीं फरमायो कि कांग्रेस के अलावा कोई यानी पंचायत समिति में घुसे हो तो वरने जूता मिलूंगा। मां क्यों भाई यह बात अजीब नहीं होनी में तो कि कोई दूसरी पार्टी वाला पंचायत समिति में नहीं घुसी सके। अबे एमएलए बड़ो हुए कि प्रधान बड़ो हुए बताओ जो भाई एमएलए बड़ो हुए। अबे एमएलए कोई मीटिंग लेनी हुए तो कटे जाओ, पंचायत समिति में जाएंगे मीटिंग लेगा। सरकारी तरफ को आदेश आयो कि जन सुनवाई करनी है फलानी तारीख ने, जो आप आपने पंचायत हेडक्वार्टर पे जटे भी पंचायत समिति हेडक्वार्टर है वटे आप मीटिंग लो, लोगारी जन समस्या सुनो। मैं वीडियो रे फोन की दो वनी टाइम मैं वीडियो साहब हमारे प्रोग्राम है जन सुनवाई करनी है, आप आप होल खोली दो। तो बोलियो साहब प्रधान साहब यो क्यों है कि माने कोई बड़ी मीटिंग है वड़ी में आने वास्ते आपने मां होल नहीं दे सका।
एमएलए ने प्रधान। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।